हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 13 सांख्यिकी का एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 8। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारता का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न 2016 में आया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता प्रश्न में दिया है, जिसमें वर्ग अंतराल 0 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, ऐसे ही यहाँ पर 900 से 1000 तक दिया है। बारंबारता यहाँ पर 2, 5 x और यहाँ पर ये y है। तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए इसमें प्रश्न में दिया है कि माध्यक 525 है और बारंबारताओं का योग 100 है। तो इन दोनों चीज़ों के मदद से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न में माध्यक दिया है, तो माध्यक निकालने के लिए माध्यक का जो फॉर्मूला है उसके मदद से यहाँ पर x और y निकालना होगा। तो माध्यक के फॉर्मूले में CF का यूज होता है, तो इसमें हमें पहले संचयी बारंबारता CF निकालना होगा। तो CF निकालने का जो मेथड होता है, बारंबारता ये फ्रीक्वेंसी है Fi, तो फ्रीक्वेंसी का जो F1 है उसको एज इट इज सेम लिखते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर F2 मतलब 5, तो ये जो 5 है इसके साथ जोड़ना होता है। 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर 7 को x के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 प्लस x। 12 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 प्लस x। अब 17 को इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस x। एज इट इज मतलब आगे ऐसे ही इनको जोड़ के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56 प्लस x। नेक्स्ट आएगा 56 प्लस x प्लस y। फिर 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65 प्लस x प्लस y। फिर 7 को जोड़ेंगे यहाँ पर 72 प्लस x प्लस y। और लास्ट यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे 72 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 76 प्लस x प्लस y आ जाएगा। प्रश्न में दिया है बारंबारताओं का योग 100 है, मतलब सिग्मा Fi यहाँ पर 100 प्रश्न में दिया है। अब हमें पता है जो सिग्मा Fi होता है, सिग्मा Fi मतलब इसको n बोला जाता है। तो ये जो n होगा, सिग्मा Fi होगा, वो CF के लास्ट संख्या के बराबर होता है। ये मतलब फिक्स है, ये जो 100 है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे 76 प्लस x प्लस y बराबर हो जाएगा 100। यहाँ पर जो CF का जो लास्ट वाला है ये सिग्मा Fi के बराबर होता है, तो इसको 100 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे x प्लस y हो जाएगा 100 माइनस का 76। तो x प्लस y बराबर इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 24। तो ये है समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। प्रश्न में माध्यक 525 दिया है। 525 किस वर्ग अंतराल के बीच में आता है? तो यहाँ पर 300 से 400 है, 400 से 500, 500 से लेकर 600 है। तो यहाँ पर 525 यहाँ पर 500 से लेकर 600 के बीच में आता है। तो हमारा जो वर्ग माध्य वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये वाला जो कॉलम हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला आ जाएगा इस तरीके से। तो माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है ये L होता है। बारंबारता में ये जो 20 हो जाएगा माध्यक वर्ग, ये F हो जाएगा। और यहाँ पर CF में माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वर्ग आ जाएगा 36 प्लस x, ये CF हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को हम लिखते हैं। यहाँ पर L यहाँ पर है 500 और F यहाँ पर 20, CF बराबर 36 प्लस x। और h निकालेंगे तो h यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है 700 से 800, 800 से 900, 0 से 100, वर्ग अंतराल यहाँ पर 100 का अंतर है। तो यहाँ पर 200 माइनस 100 अगर करेंगे, इसको लिया है 200 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। इस तरीके से हमने सारे वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। अब यहाँ पर आ जाएगा L 500 प्लस n/2, तो n यहाँ पर 100 है, तो 100/2
माइनस सी एफ है 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स है। फिर यहाँ पर आ जाएगा एफ है यहाँ पर 20 और गुणा एच है यहाँ पर 100। इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो 20 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर आ जाएगा 500 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस का 36 माइनस का एक्स हो जाएगा। इस एक्स से ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड करा है तो यहाँ पर बचा है गुणे में 5। फिर यहाँ पर आ जाएगा 500 और माध्यक यहाँ पर दिया है, माध्यक है 525, माध्यक 525 है। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस एक्स गुणा 5 आ जाएगा। ये जो 500 है बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 525 माइनस 500 बराबर 14 माइनस एक्स और ये गुणे में है 5, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 25 और ये जो 5 है ये गुणे में है तो बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा और यहाँ पर 14 माइनस एक्स। इसको करेंगे सॉल्व तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 बराबर 14 माइनस एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर किधर आएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 14 है और 5 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर इनको माइनस करेंगे, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो x का मान हमें पता चल गया है। अब हमें y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 24, x का मान यहाँ पर 9 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर 24 और 9 बराबर किधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से यहाँ पर x और y दोनों का मान निकल गया है। तो x बराबर 9 और y बराबर 15। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 1 है, जिसमें निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ता की बिजली का मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़े के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसकी तुलना कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे, हमारा इसमें जो आंकड़ा दिया है उसके मदद से हमें तीनों माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आंकड़ा दिया है जिसमें मासिक खपत 65 से 68, 68 से 105 इस तरीके से है। उपभोक्ता मतलब यहाँ पर बारंबारता FI फ्रिक्वेंसी इस प्रकार दिया है और यहाँ पर हमें माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें CF की ज़रूरत होती है, मतलब संचयी बारंबारता हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए CF का कॉलम बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में जो 4 है यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 13 में 9 को जोड़ेंगे, 13 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22। 20 में 22 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और यहाँ पर 42 में 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56। 56 में 8 को जोड़ेंगे तो 64 और 64 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 68। अब इसमें बोला गया है कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो सिग्मा FI हो जाएगा ये हो जाएगा 68। ये प्रश्न में दिया है। अब हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो CF में से हमें माध्यक वर्ग निकालना होता है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें N/2 निकालना होता है। तो N है यहाँ पर N यहाँ पर सिग्मा FI के इक्वल आता है। यहाँ पर CF को जब हमने सॉल्व किया है 68 आया है और सिग्मा FI 68 है। ये हमेशा बराबर आता है। अगर यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपके जो कैलकुलेशन है वो गलत है इसमें। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सिग्मा FI और CF के लास्ट वाला ये दोनों डिजिट्स ये दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसकी मदद से और सिग्मा FI N के बराबर होता है। तो N यहाँ पर है 68, तो 68/2।
68/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, तो यहाँ पर आया है 34 आया है। अब यहाँ पर CF के कॉलम में हम देखेंगे कि 34 किस वर्ग में आएगा, तो वही वाला हमारा मध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ 4 से लेकर यहाँ पर 4 से लेकर 9 तक है, यहाँ पर 4 तक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 से लेकर 9 तक है, फिर यहाँ पर 22 तक है, 10 से लेकर 22, इसमें आएगा 23 से लेकर 42। तो यहाँ पर जो 34 है, 34 इसी वर्ग में आ जाएगा, 23 से लेकर 42 है इसी वर्ग में आ जाएगा। तो ये जो तो ये हमारा मध्यक वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये मध्यक वर्ग है जिसमें निम्न सीमा ये L हो जाएगा और ये हमारा F हो जाएगा, और मध्यक वर्ग के ऊपर वाला हमारा CF होता है। तो इसको नोट करते हैं। यहाँ पर L बराबर 125, F बराबर 20, CF बराबर 22 और H निकालना है। तो यहाँ पर 85 माइनस 65, इनको माइनस करेंगे तो H हमारा आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। इस तरीके से सारे वैल्यूज़ को हमने निकाल लिया है। अब माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L हमारा है 125 प्लस n/2, n/2 यहाँ पर 34 है तो यहाँ पर 34 डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस CF है 22 अपॉन F है 20 गुणा H है 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 125 प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 12 और 20 से 20 कैंसिल हो गया है। अब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 137 इकाई आ जाएगा। यहाँ पर जो मासिक खपत है यहाँ पर इकाई में है, प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर जो माध्यक आएगा, माध्यक भी हमारा 137 इकाई आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें माध्य और बहुलक निकालना है। हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है। तो बहुलक वर्ग ये हमारा बारंबारता है, तो बारंबारता में हमें बहुलक वर्ग निकालना होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, इस बारंबारता में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 20 सबसे अधिक है, तो ये हमारा बारंबारता वर्ग हो जाएगा। ये जो पूरा है ये हमारा बारंबारता वर्ग आ जाएगा। जब बारंबारता निकालेंगे तो ये CF का कोई यूज़ नहीं होगा, इसको हम नहीं भी बना सकते हैं। अब इन दोनों से हमें वैल्यूज़ को निकालना है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग में 20 हमारा F1 हो जाएगा, और F1 के ऊपर वाला वर्ग F0, F1 के नीचे वाला F2 हो जाएगा, और L यहाँ पर 125 हो जाएगा, और H यहाँ पर अभी निकाला है, H यहाँ पर 20 आएगा। तो इसको सबसे पहले नोट करते हैं यहाँ पर, जिसमें L बराबर 125, F1 बराबर हो जाएगा 20, F0 बराबर हो जाएगा 13, F2 बराबर हो जाएगा 14, H बराबर, इनको माइनस करेंगे 85 माइनस 65, तो H बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20। अब बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इस तरीके से है। इसको हमें इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर L है 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बटा 2 गुणा F1 है 20 माइनस F0 है 13 और माइनस F2 है 14 इंटू H है 20। 125 प्लस इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7 और इनको गुणा करेंगे तो 40 और माइनस माइनस प्लस इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 और बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और गुणा यहाँ पर 20 है। 125 प्लस इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 140 बटा इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 13।
नेक्स्ट यहाँ पर हमें 125 प्लस इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 10.76। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 135.76 इकाई। तो इस तरीके से ये हमारा बहुलक है। अब नेक्स्ट हमें इसमें माध्य निकालना है। नेक्स्ट माध्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई हमें निकालना है, तो एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा x1 हो जाएगा। x2 निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो x1 आ जाएगा यहाँ पर 75। ऐसे ही सारे को हमें ऐसे ही करना है, ऐसे ही निकालना है इस फॉर्मूले से। या तो इन दोनों का बीच वाला जो संख्या है 65 और 85 का बीच वाला संख्या 75 है। अब 85 और 105 का बीच वाला संख्या हो जाएगा 95। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो h यहाँ पर 20 से पहले निकाला है, तो x1 निकालने के बाद इसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे तो x2 निकल जाएगा। अब x2 95 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 115। 115 में 20 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 20 जोड़ेंगे तो 155, 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175, 175 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 195 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स आई निकल गया है और माध्य निकालने के लिए यहाँ पर पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो पग विचलन विधि के लिए यहाँ पर यू आई का कॉलम बनाना होता है। तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ए हमें निकालना होगा, तो ए निकालने के लिए एक्स आई में जो बीच वाला संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऊपर 3 और नीचे 3, तो बीच वाला जो संख्या है ए यहाँ पर 135 हो जाएगा। और यू आई निकालने का जो शॉर्ट फॉर्म है ए के सीध में यू आई के कॉलम में ये 0 हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसके नीचे यहाँ पर 1 2 3। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें एफ आई और यू आई निकालना होता है। एफ आई यू आई मतलब इसके बीच में गुणा। तो यहाँ पर ये एफ आई का कॉलम है और ये यू आई का कॉलम है। इन दोनों को हमें F1 और U1 को गुणा करना है। तो 4 तिया 12 यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 5 दूनी 10 यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, 13 और माइनस का 1 को गुणा करेंगे माइनस का 13, 20 को 0 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 14 को 1 से करेंगे तो 14, 8 को 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12। अब हमें सिग्मा FI निकालना होता है। तो यहाँ पर प्लस का 12 माइनस का 12 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें माइनस माइनस प्लस इन दोनों को हमें जोड़ना होता है, तो माइनस का 23 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब माइनस का 23 और 30 को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट हमें फॉर्मूले में इन सारे संख्याओं को हमें रखना है। तो माध्य का सबसे पहले जो हमने निकाला है ए यहाँ पर है 135 और ए के बाद यहाँ पर सिग्मा FI 7 है, सिग्मा FI 68 है और यहाँ पर H है 20। अब माध्य का जो फार्मूला होता है माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI बट्टा सिग्मा FI इंटू H। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर A 135 प्लस सिग्मा FI 7 बट्टा सिग्मा FI 68 गुणा H है यहाँ पर 20। अब इन सारे चीज़ों को हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो 135 प्लस इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पर 0 आ जाएगा बट्टा 68। 135 प्लस इनको भाग देना है, तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2.05। इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 137.05 इकाई। तो इस तरीके से यहाँ पर माध्य यहाँ पर 37.05 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें हमने माध्यक और बहुलक निकालना है, तो उसको हमें तुलना भी करना है। तो इस तरीके से हमने माध्यक और बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर जो माध्यक होता है, माध्य और बहुलक के बीच वाला होता है। बहुलक है 135.76
माध्य है 137.05 और माध्य है 137। तो 137 इन दोनों के बीच का अंक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुलक और माध्य का बीच वाला अंक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा, जो कि उदाहरण 8 के जैसा है सेम। इसको सेम एज इट इज सॉल्व करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों के आयु के बंटन को निम्न आंकड़े ज्ञात करती है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। इसमें हमें माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। यहाँ पर आयु बताया गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु हो और 60 वर्ष से कम आयु है। कम आयु के मतलब यहाँ पर पॉलिसी धारक होने चाहिए। और यहाँ पर एजेंट है 100 पॉलिसी धारक। इतना प्रश्न में दिया है और यहाँ पर आंकड़े भी प्रश्न में दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में आंकड़ा दिया है, जो आयु दिया है इसमें 20 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, 30 वर्ष से कम, इस तरीके से यहाँ पर दिया है। इस तरीके का एग्जाम्पल हमने पहले के वीडियो में किया है। और इसमें पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर 2, 6, 24 इस तरीके से यहाँ पर दिया है। तो इसमें जो आयु दिया है कम वाले दिया है, इसमें वर्ग अंतराल हमें खुद बनाना है। तो प्रश्न में बोला गया है कि 18 वर्ष होना चाहिए या उससे अधिक वर्ष होना चाहिए। तो प्रश्न में दिया है कि 20 वर्ष से कम, जो पहला जो वर्ग अंतराल का जो पहला लाइन है यहाँ पर 20 वर्ष से कम है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं 18 वर्ष से 20 वर्ष, फिर 20 वर्ष से 25 वर्ष। दूसरा यहाँ पर है 25 से कम होना चाहिए यहाँ पर, तो 20 वर्ष से 25 लिख सकते हैं। तीसरे में लिखा है 30 से कम, तो 25 से 30। इस तरीके से यहाँ पर लास्ट में लिखा है 60 वर्ष से कम, तो यहाँ पर 55 से लेकर 60 हो। इस तरीके से हमने वर्ग अंतराल बनाया है। फिर यहाँ पर पॉलिसी धारक FI यहाँ पर संख्या दिया है 18 वर्ष से कम, यहाँ पर 2 है संख्याएं। तो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष से कम यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर 2 है। माना यहाँ पर 18 है, फिर 20, 25, 30, 35, 40 इस तरीके से हमने एक आंकड़ा बना लिया है वर्ग अंतराल। तो इसमें बोला गया है 20 वर्ष से कम, मतलब 18 से लेकर 20 वर्ष तक यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर है 25 से कम, 25 से कम मतलब 18 से लेकर 25, 25 से कम यहाँ पर 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो 18 से लेकर 25 तक यहाँ पर है 6। फिर 30 से कम यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 24। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे। हमें यहाँ पर निकालना है 18 से 20, तो 18 से 20 यहाँ पर 2 है, 20 से 25 निकालना है। 20 से 25 मतलब हमें इतना हिस्सा निकालना है। इतना हिस्सा निकालने के लिए हम पूरे में से 25 तक है, 18 से लेकर 25 तक है 6, 18 से 20 तक है 2, तो हमें इतना हिस्सा हमें निकालना है। तो इतने हिस्से निकालने के लिए हमें इतने हिस्से को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो पूरे में से 6 में से अगर 2 को, इतना हिस्सा यहाँ पर 2 है, तो पूरे में से 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 20 से लेकर 25 यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट हमें 25 से 30 निकालना है। 25 से 30 हमें इतना हिस्सा निकालना है, इतना हिस्सा हमें निकालना है और इतने हिस्से को हमें नहीं निकालना है। तो यहाँ पर पूरे में से 24 में से इतने हिस्से को अगर माइनस कर देंगे, इतना हिस्सा हमारा 4 है, 24 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो इस तरीके से यहाँ पर जो संख्याएं हैं, जैसे प्रश्न में दिया है 2 से लेकर 6 है, तो उसको हमें माइनस करना है। तो पॉलिसी धारकों की संख्या इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो FI बारंबारता इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, सेकंड वाला। फिर 24, ये थर्ड वाला निकालने के लिए 24 में से 6 को माइनस कर देंगे 18। फिर नेक्स्ट निकालने के लिए 45 में से 24 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21। फिर इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। इस तरीके से हमें इसको निकालना है। तो लास्ट में यहाँ पर 2 आ जाएगा। 98 से 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो बारंबारता है यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या इस तरीके से यहाँ पर दिया है। जब भी प्रश्न में इस तरीके से आए
कि 20 वर्ष से कम, 25 वर्ष से कम, 30 वर्ष से कम, इस तरीके से अगर यहाँ पर आयु दिया है तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी धारकों की संख्या, ये जो बारंबारता है उसको हमें, ये वाला बारंबारता जो प्रश्न में दिया है इसको यूज नहीं करना है। उसमें हमें जो पहला 2 है तो 2 को एज इट इज लिखना है, जैसे कि इस यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट वाला 6 में से दूसरा वाला लिखने के लिए F2 लिखने के लिए 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18। इस तरीके से मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमें जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता निकल जाएगा। तो इसमें माध्यक निकालने के लिए CF निकालना होगा, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में 2 को एज इट इज लिखना होता है, फिर 4 को 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 को 18 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 45, फिर आ जाएगा 78, फिर 89, 52, 98 और यहाँ पर 100। तो इस तरीके से CF को लिखा जाता है। यहाँ पर 2 एज इट इज लिखना है, 4 को 2 से जोड़ना है, फिर यहाँ पर 2 को 18 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। 24 को 21 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये वाला संख्या आएगा। इस तरीके से CF निकालते हैं। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि 100 पॉलिसी धारक है, तो यहाँ पर सिग्मा FI हमारा 100 है और CF का जो लास्ट वाला संख्या है ये भी हमारा 100 है, मतलब दोनों समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालना होगा, जिसके लिए n/2 निकालना होता है। तो n/2, n यहाँ पर है 100/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब 50 यहाँ पर CF में देखेंगे कि 50 किस में आता है, CF में चेक करना होता है। तो यहाँ पर 24 तक है, यहाँ पर 25 से लेकर 45 तक है, 25 से लेकर 45, फिर यहाँ पर 45 तक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 46 से, इस वाले में 46 से लेकर 78 है। तो 46 से लेकर 78 है, इसके बीच में 50 आता है। तो यहाँ पर जो माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये वाला माध्यक वर्ग हो जाएगा इस तरीके से। ये माध्यक वर्ग है जिसमें 35 L हो जाएगा और ये हमारा F है, और CF के माध्यक वर्ग के ऊपर वाला जो संख्या है ये CF हो जाएगा। तो इसको नोट करते हैं। L यहाँ पर 35 है, F यहाँ पर 33 और CF यहाँ पर 45 और यहाँ पर H हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे, 20 में से 18 को माइनस करेंगे। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है 20 में से 18 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर जो आगे के जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर 5-5 का गैप है। यहाँ पर वर्ग अंतराल 18 से लेकर 20 है, पहला वाला है, फिर यहाँ पर 20 से 25, 25 से 30, यहाँ पर 5-5 का अंतर है। तो यहाँ पर जो वर्ग अंतराल पहला वाला हमें नहीं लेना है, इसके बाद वाला जो अंतराल है ये सारे 5-5 के हैं। तो यहाँ पर 25 माइनस 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। H यहाँ पर है 5। अब इन सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है, तो यहाँ पर माध्यक निकल जाएगा। तो L है यहाँ पर 35 प्लस n/2 यहाँ पर है 50 माइनस CF है 45 और F है यहाँ पर 33 गुणा H है 5। इसको आगे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 5/33, 35 प्लस 25/33, यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस, इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाए 0, 7, 6, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35.76 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है ये आयु में दिया है, वर्ष में दिया है। तो यहाँ पर जो माध्यक आएगा, माध्यक बराबर 35.76 वर्ष। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जा सकती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इसमें आंकड़ा दिया है। अब पत्तियों का माध्य लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पत्तियों की जो लंबाई है मिलीमीटर में दिया है, इस तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आंकड़ा दिया है, लंबाई दिया है 118 से लेकर 126, 127 से लेकर 135। तो यहाँ पर जो 26 है यहाँ पर भी 26 आना चाहिए। वर्ग अंतराल यहाँ पर 26 के बाद यहाँ पर 27 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको वर्ग अंतराल में
जो वर्ग का अंतर है उसको सही करने के लिए यहाँ पर इसमें पॉइंट यहाँ पर है 126 और 127 है, इन दोनों को हमें सेम करना है। तो इन दोनों को सबसे पहले यहाँ पर माइनस करना होता है। तो 127 और 126 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 2 से भाग देते हैं, मतलब 1 का आधा यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5। अब ये 0.5 को यहाँ पर माइनस किया जाता है निम्न सीमा में और ऊपरी सीमा में 0.5 को जोड़ा जाता है। तो 118 में माइनस करना है 0.5, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 117.5 और इसमें जोड़ना है 0.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 126.5। सेम इसमें 0.5 माइनस करना है, इसमें जो प्लस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 126.5 और 135.5 135.5 और यहाँ पर 144.5, यहाँ पर 144.5 और यहाँ पर आ जाए 153.5 153.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 163.5 163.5 और यहाँ पर आ जाएगा 171.5 171.5 और यहाँ पर आ जाएगा 180.5। इस तरीके से हमें वर्ग अंतराल को लिखना है, जिसमें इस पहले वाले का उच्च सीमा और दूसरे वाले वर्ग का निम्न सीमा ये इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब इसमें से हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया है। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दिया है। अब हमें CF निकालना है, हमें माध्य निकालने के लिए CF संचयी बारंबारता निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, 17 में 12 को जोड़ेंगे तो 29, 29 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34, 34 में 4 को जोड़ेंगे तो 38 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। इस तरीके से है। और इसमें बोला जा रहा है कि 40 पत्तियों की लंबाई है, तो सिग्मा FI यहाँ पर 40 हो जाएगा और CF का लास्ट वाला ये इक्वल आना चाहिए। अब माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालना होगा, तो n/2 से हमें जांच करना होता है। तो n यहाँ पर सिग्मा FI मतलब n होता है ये 40/2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20। अब 20 यहाँ पर संचयी बारंबारता में 20 किस वर्ग में आएगा उसको हमें छांटना है। तो जो सेकंड वाला है ये 4 से लेकर 8 तक है, यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ से 9 से स्टार्ट होता है, 9 से लेकर 17, फिर यहाँ पर 17 से लेकर 29 है, 18 से लेकर 29। अब इसमें हमें देखना है कि 20 कहाँ पर आ रहा है। तो 20 यहाँ पर 18 और 29 के बीच में 20 आता है। तो जो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, ये वाला हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग में ये जो निम्न सीमा है ये L हो जाएगा, संचयी बारंबारता फ्रीक्वेंसी में ये F हो जाएगा और संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ऊपर वाला CF में माध्यक वर्ग के ऊपर वाला ये CF हो जाएगा। तो इसको नोट करते हैं। यहाँ पर L है यहाँ पर 144.5, F है 12, CF 17, H हमें निकालना है। तो H यहाँ पर इनको हमें माइनस करना है, उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 126.5 माइनस 117.5। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद H यहाँ पर आएगा 9 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद। अब माध्यक निकालना है। माध्यक बराबर फार्मूला है यहाँ L + n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। वैल्यूज़ को पुट करना है। तो L यहाँ पर 144.5 प्लस n/2 यहाँ पर 20 है माइनस CF है 17 गुणा H है 9 बटा F है 12। अब 144.5 प्लस 17 में से यहाँ पर 20 में से 17 को माइनस कर देंगे। तो 20 में से 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3/12 गुणा 9, तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 144.5 प्लस 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। इस तरीके से 144.5 को हम
प्लस करेंगे 9/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.25। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 146.75 मिलीमीटर आ जाएगा, क्योंकि पत्तियों की लंबाई यहाँ पर मिलीमीटर में है। तो माध्यक बराबर 146.75 मिलीमीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अध्याय 13 के डिटेल वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें और वीडियो को देखें जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को कवर किया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।